हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज हम एक लव रीडिंग करने वाले हैं फॉर सितंबर 2021। प्लीज कीप इन माइंड कि एक जनरल लव रीडिंग है, तो शायद ये हर सैजिटेरियस के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, let's see what is going on with Sagittarius in love. What is going on with Sagittarius in love? 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 Okay, Sagittarius. So we have the Justice, the Four of Cups, the Seven of Wands, the King of Swords, the Page of Cups, the Chariot and the Strength card. Okay, so I see you being very defensive, Sagittarius. मुझे आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव दिख रहे हैं किसी सिचुएशन को लेकर। यू आर बीइंग टू प्रैक्टिकल किसी सिचुएशन को लेकर। ओके, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। आई सी समवन कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, मुझे कोई आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। इट कुड बी अ न्यू पर्सन एंड इट कुड बी अ पास्ट पर्सन एज वेल, बिकॉज इट इज़ अ जनरल रीडिंग, सो हर किसी के लिए ये चीज़ वेरी करेगी। बट आई डू सी समवन ऑफरिंग यू समथिंग। ओके, ज़्यादातर लोगों के लिए शायद ये कोई न्यू पर्सन है जो उनकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, बट कहीं ना कहीं यू आर बीइंग टू स्टबन। ओके, आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्टबन हैं। आप शायद वो न्यू पर्सन को देखना ही नहीं चाहते। कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है। ओके, हो सकता है कोई पास्ट पर्सन आपकी तरफ आ रहा हो विद एन अपॉलॉजी, दे आर ट्राइंग टू कम बैक इनटू योर लाइफ, बट यू डोंट वांट टू लुक एट देम, यू डोंट वांट टू टॉक टू देम। आप उनसे बात नहीं करना चाहते, आप उनको देखना नहीं चाहते। आपने कंप्लीटली डिसाइड कर लिया है कि आप उनको अपनी लाइफ से कट कर देंगे। ओके, आप उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखेंगे, आपने ये डिसाइड कर लिया है एंड आप अपने ग्राउंड्स पे हैं। ओके, आप अपने ग्राउंड्स पे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब क्या अगर वो आपको अपनी बातों में उलझाएंगे एंड आपसे अच्छे से बात करेंगे या कुछ भी आपको मतलब मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे तो आप मैनिपुलेट हो जाएंगे। नहीं, आप मैनिपुलेट नहीं होंगे। यू नो कि आप क्या कर रहे हैं। ओके, यू नो आप क्या कर रहे हैं एंड ये जो आपने डिसीजन लिया है ना, ये बहुत करेज के साथ लिया है। ओके, बहुत स्ट्रेंथ के साथ लिया है। ये कोई जल्दबाजी वाला डिसीजन नहीं है, ये कोई इमेच्योर डिसीजन नहीं है, ये बहुत सोच समझ के लिया हुआ डिसीजन है। आपने शायद ये जो मुझे बहुत लोगों के लिए ये दिख रहा है दैट अ पास्ट पर्सन इज ट्राइंग टू कम बैक एंड आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट जितनी भी रीडिंग्स किए हैं उसमें मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी लोगों की लाइफ में कोई पास्ट पर्सन वापसी आ रहे हैं। सो जो पास्ट पर्सन की वापसी आ रहे हैं ना, आपने शायद इस रिलेशनशिप को ना बहुत चांसेस दिए थे पास्ट में। ओके, यू गेव अ लॉट ऑफ चांसेस। आपने बहुत कोशिश की थी टू मेक थिंग्स वर्क, टू मेक द रिलेशनशिप वर्क, कि वो पर्सन शायद चेंज हो जाएंगे या शायद सही हो जाएंगे या शायद उनको आपकी वैल्यू पता चल जाएगी, बट नहीं पता चली। तो आपको काफ़ी टाइम लगा इस रिलेशनशिप से गेट ओवर करने में। ओके, टू एक्चुअली डील विद योर फीलिंग्स। आपको काफ़ी टाइम लगा अपनी फीलिंग्स के साथ डील करने में एंड इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप अब बहुत ज़्यादा पक्के हैं अपने डिसीजन को लेके। ओके, यू आर नॉट गोइंग टू चेंज योर डिसीजन। आप अपने डिसीजन को चेंज नहीं कर रहे हैं और मुझे कोई भी कार्ड ऐसा नहीं दिख रहा है तो मुझे कह रहा हो कि आप अपने डिसीजन को चेंज करेंगे। आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू हैव अ न्यू बिगनिंग इन लव। आप लव में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। इससे पहले मैंने लियोस की रीडिंग की थी, तो हो सकता है आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड भी है। ओके, सो यू वांट टू हैव द कमांड ऑफ योर लाइफ। ओके, आप अपनी ज़िंदगी की कमांड अपने हाथ में लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं एंड वो सब हासिल करना चाहते हैं जो आपकी विशेज़ हैं, जो आपके डिज़ायर्स हैं। यू वांट टू अचीव एवरीथिंग, यू डोंट वांट टू सेटल फॉर दिस पर्सन एनी मोर। ओके, नाउ आपने अपना जो फोकस है ना वो अपने शायद अपने करियर पे कर लिया है। ओके, आपने जो अपना फोकस है वो अपनी वेलबींग पे, अपने करियर पे, अपनी ग्रोथ पे किया हुआ है। सो आपका जो फोकस है वो शिफ्ट हो चुका है फ्रॉम दैट पर्सन टू समथिंग एल्स। ओके, किसी और चीज़ पे आपका फोकस है एंड यू डोंट वांट दैट पर्सन टू कम बैक। आप नहीं चाहते कि वो पर्सन अब आपकी ज़िंदगी में आए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनसे प्यार नहीं करते, उनकी परवाह नहीं करते। प्यार करना एक चीज़ होती है, बट कभी कभार कुछ लोग हमारे लिए या फिर किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। ओके, एंड वो टॉक्सिसिटी से डील करने से बेटर होता है कि इंसान उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दे, बिकॉज वो जो इतना ज़्यादा वो पर्सन टॉक्सिक हो जाते हैं
कि वो अल्टीमेटली आपको खत्म कर, मतलब आपको ऐसे लगता है आप अंदर से खत्म हो रहे हो, कि आपको ऐसा लगता है आपकी फीलिंग्स खत्म हो रही हैं, आप इतना ज़्यादा सैड फील करते हैं उस रिलेशनशिप में, आप ज़्यादा हैप्पी फील नहीं करते हैं. एंड ऐसी रिलेशनशिप जब एंड होती है ना, तो कहीं ना कहीं दुख होता है कि रिलेशनशिप एंड हुई है, बट अ पार्ट ऑफ यू गेट्स हैप्पी. ओके, आपका एक पार्ट ऐसा होता है जो खुश होता है, वो ये सोचता है पार्ट के इतनी सफरिंग के बाद फाइनली यू आर फ्री. ओके, फाइनली आप फ्री हैं. तो मुझे वो वाली सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है, दैट फाइनली you know what you want. Okay, you know what you want and you're not going to settle for less. आप लेस के लिए सेटल नहीं होंगे. आई थिंक सितंबर के मंथ में ही ऐसा कुछ है कि नो वन इज लाइक, एवरीवन इज लाइक, सबके अंदर इतना ज़्यादा सेल्फ लव है, कोई किसी के लिए मतलब कोई लेस के लिए सेटल नहीं होना चाहता. तो इट्स अ वेरी गुड मंथ. ओके, सो येस, यू नो वॉट यू वॉन्ट. ओके, आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपका जो फोकस है वो उसी चीज़ पे है जो आपको चाहिए. ओके, वी ऑल्सो हैव द जस्टिस कार्ड. सो दिस कार्ड इज एसोसिएटेड विद कर्मा. ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि जो 5% वापसी आने की कोशिश कर रहे हैं ना, आपको पता है कि कर्मा जो है ना वो उनका ध्यान रखेगा. ओके, कर्मा विल लुक आफ्टर देम. जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया था, यूनिवर्स इज देयर, यूनिवर्स इज वॉचिंग एवरीथिंग एंड यूनिवर्स उस चीज़ के साथ अपने तरीके से डील करेंगे. तो आप नहीं डील करना चाहते, इसलिए यू हैव लेफ्ट एवरीथिंग ऑन द यूनिवर्स. आपने सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दिया है एंड यू जस्ट वांट टू मूव ऑन इन योर लाइफ. ओके, यू वांट पीस इन योर लाइफ. आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को अपनी टर्म्स पे जीना चाहते हैं. यू डोंट वांट कि आप वो सफरिंग लाइक यू डोंट वांट टू सफर एनी मोर. ओके, आपको दोबारा से सफ़र नहीं करना है जैसे आपने उस रिलेशनशिप में सफ़र किया था. हो सकता है आप उस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, उनकी बहुत केयर करते हो, बट जैसा मैंने कहा, जब रिलेशनशिप इतनी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है कि उस रिलेशनशिप का ख़त्म होना बेटर होता है ना, तो एक इंसान को सुकून मिलता है जब वो रिलेशनशिप खत्म हो जाती है. ओके, एंड ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, शायद ये हर किसी के साथ रेजोनेट ना करें एंड शायद कुछ लोगों को ये मैसेज थोड़ा हार्श भी लग सकता है कि आई एम सेइंग रिलेशनशिप खत्म हो जाती है, बट आई से व्हाट आई सी. ओके, जो मुझे दिखता है, जो मुझे इंट्यूटिवली फील होता है, ऑलवेज से दैट. अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है देन दैट्स कम्प्लीटली फाइन. हर वीडियो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करती है, बट आई सी यू बींग वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, मुझे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा करेजियस दिख रहे हैं. एंड सबसे बड़ी चीज़ है, सी दिस वुमन इज पेटिंग अ लायन. ओके, शी इज पेटिंग अ लायन. सो आप मतलब इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप एक लायन को भी पेट कर सकते हैं. ओके, आप एक लायन को भी हैंडल कर सकते हैं. तो आपको पता है कि आपकी पावर क्या है, यू नो कि आपके अंदर कितनी पावर है, आपको पता है आप क्या क्या कर सकते हैं. एंड दैट्स वाई यू डोंट वांट टू सेटल फॉर दिस सफरिंग. आप इस सफरिंग के लिए सेटल नहीं करना चाहते. यू डोंट वांट दैट पर्सन एनी मोर. सिंपल लैंग्वेज में बोला, आपको नहीं चाहिए वो पर्सन. आपको अपनी जिंदगी में अपनी ड्रीम्स को अचीव करना है, आगे बढ़ना है, शायद अपनी फैमिली के सपनों को फुलफिल करना है. अब आपका जो फोकस जा रहा है ना, वो उस साइड पे जा रहा है. ओके, उन चीज़ों पे आपका फोकस जा रहा है. यू डोंट वांट टू फोकस ऑन पेन. आपको पेन पे फोकस नहीं करना है बिकॉज यू हैव लेफ्ट एवरीथिंग ऑन द यूनिवर्स. आपने सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दिया है कि जो आपके लिए सही होगा वो होगा. इफ यू आर नॉट रॉन्ग देन नथिंग रॉन्ग विल हैपन विद यू. ओके, यूनिवर्स इज गोइंग टू मेक श्योर कि आपके साथ भी अच्छा होगा अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया था. ओके, सो a good energy, it's a very good energy that I see. Let's see what is the advice from the universe for you. Okay, what is the advice for Sagittarius from the universe? What is the advice for Sagittarius from the universe? What is the advice for Sagittarius from the universe? What is the advice for Sagittarius? Okay, Sagittarius, for your advice we have the Page of Swords, the Knight of Pentacles and the Seven of Swords. Okay, so yeah, I can see that toxic person जिसकी तरफ आप नहीं जाना चाहते. I can see that toxic relationship वाला person. Okay, मुझे वो दिख रहे हैं वो person, but you don't want to focus on that. Okay, आप उन पे focus नहीं करना चाहते, आप उस person को नहीं देखना चाहते. आपने अपने आप को mature कर लिया, आपने समझ लिया है कि ये person वो नहीं है जैसा मतलब आपने उनके बारे में सोचा था, जैसा आप सोचते थे कि वो हैं वो वैसे नहीं है. एंड दैट्स व्हाई आई सेड यू आर विलिंग टू वेट. मतलब आपको अब शायद अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम भी वेट करना पड़े फॉर द राइट पर्सन, आप तैयार हैं, बट यू आर नॉट गोइंग टू सेटल फॉर लेस. आप लेस के लिए सेटल नहीं होगे.
सो यूनिवर्स इज एडवाइसिंग यू दिस थिंग एंड वही मुझे दिख रहा है जो मैंने आपको बोला था. एंड यूनिवर्स भी ये कह रहा है कि यू डोंट हैव टू सेटल फॉर लेस जस्ट बिकॉज इट इज अवेलेबल. जस्ट बिकॉज अगर कोई अवेलेबल है तो यू डोंट हैव टू सेटल फॉर दैट. ओके, आपको उनके लिए सेटल करने की जरूरत नहीं है. अगर आपका दिल नहीं मानता कि वो सही पर्सन है, देन ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर इंट्यूशन. आप अपने ऊपर भरोसा रखें एंड द राइट पर्सन इज कमिंग. ओके, राइट पर्सन इज कमिंग. दे आर गोइंग टू टेक टाइम बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत क्विक नहीं होती है, तो उनको अपना टाइम वो लेंगे. बट जब टाइम सही होगा तब वो आपकी लाइफ में आएंगे. तब तक फोकस ऑन योर सेल्फ. जितना आप अपने ऊपर फोकस करेंगे उतना आप अपनी ड्रीम्स को अचीव कर पाएंगे. ओके, लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर Sagittarius. What is the message from the universe for Sagittarius? Okay, too many cards. Let's see. What is the message from the universe for Sagittarius? Let's take this one. Closeness. Your unicorn is so very close to you. Okay, so universe is always by your side. Okay, universe हमेशा आपके आसपास है. universe आपकी सारी बातें सुन रहे हैं. आप जो भी एक्सप्रेस करते हैं, they are listening and you trust that. मुझे पता है आप उस चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं बिकॉज यहाँ पे जस्टिस कार्ड आया था. मैंने आपको कहा ही था कि आपने अपना जो सारा भरोसा है ना वो यूनिवर्स पे छोड़ दिया है कि जो आपके लिए सही होगा वही होगा आपके साथ. ओके, सो दिस कार्ड इज एक्चुअली लाइक क्लैरिफाइंग दिस. ये कार्ड इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है. सो यूनिवर्स इज ऑलवेज बाय योर साइड. सो जब भी आपके मन में कोई भी अगर कोई चीज़ होती है, यू वांट समथिंग, यू डिजायर समथिंग, आस्क द यूनिवर्स. यूनिवर्स से बोले एंड दे आर गोइंग टू हेल्प यू. वो आपकी हेल्प करेंगे. ओके, लेट्स टेक अ येस और नो क्वेश्चन. सो अगर आप मेरी रीडिंग पहली बार देख रहे हो तो यूजुअली एट द एंड ऑफ द रीडिंग आई टेक अ येस और नो क्वेश्चन. सो इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स जिसका आंसर येस या नो की फॉर्म में हो, सो यू कैन डू. Whether the answer is yes or no for Sagittarius, whether the answer is yes or no for Sagittarius, whether the answer is yes or no for Sagittarius, whether the answer is yes or no for Sagittarius, whether the answer is yes or no for Sagittarius. Okay, we have the Fool. Yes, I'll say yes. Okay, signs जो मुझे वहाँ पे दिख रहे हैं वो है Libra, we have Leo, then we have let's see, we have Cancer, we also have air energy, so Gemini, Libra, Aquarius, again Libra, बहुत strong है Libra, and थोड़ी सी मुझे यहाँ पे वाटर एनर्जी भी दिख रही है. सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज. सो हो सकता है आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हो या फिर फ्यूचर में डील कर रहे हैं, या फिर ये साइंस आपके चार्ट में या फिर जिस पर्सन से आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो उनके चार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं. ओके Sagittarius, so that's all. I hope this reading resonated with you. If it did, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye.